वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 8 हिंदी मल्हार बुक से चैप्टर 10 है तरुण के स्वप्न। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू की फॉर्म में, जो राइट आंसर है उसके सामने आपको तारा बनाना है। जिनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हमें, इस कथन में रेखांकित शब्द हम किसके लिए प्रयोग हुआ है? हम यूज हुआ है देश के तरुण वर्ग के लिए। तरुण का मतलब है जो देश के जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, उसके लिए। स्वाधीन राष्ट्र का स्वप्न साकार होगा, किससे होगा? श्रम और कर्म की मर्यादा से, जब सब लोग मेहनत करेंगे उससे। उनके स्वप्न के उत्तराधिकारी आज हम हैं। उत्तराधिकारी होने से क्या अभिप्राय है? उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें ही कर्म करना है। भाई, जो सुभाष चंद्र बोस हैं वो तो आज इस दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे लिए इतना काम करके चले गए, हमें वो सपना भी दिखाया उन्होंने, लेकिन अब हमारा ही काम है उसको आगे बढ़ाना। जब प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और उन्नति का समान अवसर प्राप्त होगा, तब क्या होगा? तभी तरुणों का साहस बढ़ेगा, मतलब जो यंग लोग हैं उनका और ज्यादा वो करेजियस बनेंगे। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैच करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसी स्वप्न की प्रेरणा से हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं और लिखते हैं, भाषण देते हैं, कामकाज करते हैं। तो यानी कि यहाँ आपको इसको मिलाएंगे नंबर 2 से। हमारी समूची दिनचर्या का आचार विचार इसी लक्ष्य की प्राप्ति पर केंद्रित है। सुभाष चंद्र बोस ऐसा समाज बनाना चाहते थे, अंग्रेजों से मुक्ति दिलाना चाहते थे। वो कहते थे मैं चाहे उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मेरे सपने के लिए है। नंबर 2, जो राष्ट्र हमारे स्वदेशी समाज के यंत्र के रूप में काम करेगा, सर्वोपरि वह समाज और राष्ट्र भारत वासियों का अभाव क्या है? मिटाएगा। इसको हम मिलाएंगे नंबर 3 से। जिस देश की योजनाएं हमारे अपने समाज को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी, उस देश में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं होगा। और नंबर 3, उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो तथा समाज के दबाव से वह मरे नहीं। इसको मिलाएंगे नंबर 1 से। समाज में सभी व्यक्तियों को सभी तरह की स्वतंत्रता हो और उस पर किसी भी तरह का बंधन या सामाजिक दबाव ना हो। अब पंक्तियों पर चर्चा करनी है और उनका अर्थ बताना है। पहली पंक्ति है, उस समाज में अर्थ की विषमता। अर्थ मतलब पैसा। सुभाष चंद्र बोस कहते थे एक ऐसा समाज बनाएंगे जहां पे कोई अमीर ना हो, कोई गरीब ना हो, यानी कि सबके पास पैसा हो, सब बराबर हो। ठीक है, वो ये नहीं कह रहे कि एक आदमी के पास तो खूब पैसा हो और दूसरे के पास बिल्कुल खाने की भी रोटी ना हो। तो अर्थ में लिखेंगे अर्थ। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि समाज में अमीर गरीब का फर्क ना हो, सबके पास बराबर पैसा हो ताकि कोई भी गरीब ना रहे। वही स्वप्न उनकी शक्ति का उत्स बना और उनके आनंद का निर्झर रहा। मतलब क्या सपना था उनका? उनका सपना ये नहीं था कि मैं बहुत पैसे कमा लूं, मैं बहुत रईस हो जाऊं, मेरे 10-20 घर हो जाए। उनका सपना ये था कि भारत को अंग्रेजों से आजादी मिल जाए, भारत को पूर्ण स्वराज मिल जाए और भारत का जो नागरिक है, जो तरुण लोग हैं, यंग लोग हैं, वो उसकी जिम्मेदारियों को समझे। तो आंसर में लिख देंगे अर्थ। सुभाष चंद्र बोस का सपना उनकी ताकत और खुशी का स्रोत था। सपना क्या था? भारत की आजादी। यह सपना उन्हें हमेशा प्रेरणा देता था, इंस्पिरेशन देता था। उस समाज में व्यक्ति सब दृष्टियों से मुक्त हो, मतलब वो ऐसा समाज चाहते थे सबके पास पैसा हो, सबको शिक्षा मिले, ठीक है, और लेडीज जो विमेन है उनको भी आदमियों के बराबर ही अधिकार मिले, वो भी किसी से कम ना रहे। अर्थ लिखेंगे बोस चाहते थे कि समाज में हर व्यक्ति को हर तरह की आजादी मिले, कोई भी दबाव ना हो किसी पर भी। सोच विचार के लिए, ठीक है, पुनः पढ़ना और पता लगाना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था? वो ये चाहते थे राष्ट्र ऐसा बने जिसमें सबको बराबर अधिकार मिले, नारी और पुरुष को समान अधिकार हो, कोई ऊंची नीची जाति ना हो, ठीक है, और कोई भी गरीब ना हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस लक्ष्य की प्राप्ति को अपने जीवन की सार्थकता के रूप में देखा? नेताजी का एक ही लक्ष्य था कि एक ऐसा समाज और राष्ट्र बनाना जो स्वतंत्र हो, समान हो, सारे लोग उसमें इक्वलिटी और मजबूत हो। आलसी तथा अकर्मण्य के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने ऐसा क्यों कहा होगा? बोस ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वे चाहते थे समाज में हर व्यक्ति मेहनत करे और देश के लिए कुछ करे। वो ये नहीं कह रहे कि 60 लोग तो 60% लोग काम करें और 40% केवल मजे मारे।
तो कह रहे हैं वो आलसी लोगों के लिए, निकम्मे लोगों के लिए, अकर्म जो कर्म नहीं करना चाहते उनके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऐसे लोगों से देश कमजोर होता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लक्ष्यों या ध्येयों को पूरा करने के लिए आज की युवा पीढ़ी यानी कि हम और आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, अच्छी शिक्षा लेकर देश के लिए काम कर सकते हैं। हर तरह के भेदभाव को खत्म करना चाहिए हमें। मेहनत और ईमानदारी से समाज को बेहतर बना सकते हैं हम। और देश की आजादी जो हमें मिली है 1947 में, उसका सम्मान करें और देश की रक्षा करें। अनुमान और कल्पना से उस समाज में व्यक्तियों सब दृष्टियों से मुक्त हो। सुभाष चंद्र बोस ने किन किन दृष्टियों से मुक्ति की बात कही होगी? वो कह रहे हैं बोलने और सोचने की आजादी सबको। ये नहीं है कि वो गरीब है तो वो अपनी बात नहीं रख सकता, वो औरत है तो सबको। भेदभाव से, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ना काले का, ना गोरे का, ना अमीर का, ना गरीब का। गरीबी से आजादी, कोई भी गरीब ना हो। विदेशी शासन से मुक्ति, और हम अपने देश पे हम ही खुद ही राज करें, पूर्ण स्वराज हमारा हो, विदेशियों का ना हो। उस समाज में नारी मुक्त होकर समाज एवं राष्ट्रों के पुरुषों की तरह समान अधिकार का उपभोग करे। मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे वो ये कहते थे कि नारी को तो केवल घर के काम दे दिए जा रहे हैं, ठीक है, और आदमी भाई साहब बाहर एंजॉय कर रहा है उसको इतने। तो वो कह रहे हैं नारी के भी जो जो लेडी है उसके भी बराबर अधिकार है, बिल्कुल आदमी की तरह। तो आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है उन्होंने नारी के लिए समान अधिकारों की बात क्यों की गई थी? उस समय समाज में औरतों को पुरुष के जितने अधिकार नहीं मिलते थे, इसलिए के बाद सुभाष चंद्र बोस को अपने भाषण में, पूरा जो मैंने अंडरलाइन किया है, अपने भाषण में नारी के अधिकारों की बात करनी पड़ी। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके विचार से हमारे समाज में और कौन कौन से लोग हैं जिन्हें विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए? हाँ, हम गरीब लोगों को विशेष अधिकार दे सकते हैं। दिव्यांग लोग जो थोड़ा, किसी की आंख नहीं, किसी का कान नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, पैर नहीं है, जो आदिवासी समुदाय हैं आज भी बिल्कुल जंगलों में भटक रहे हैं, उनको थोड़े अधिकार दे दिए जाएं। बच्चों और बूढ़ों को भी अधिकार दे दिए जाए। सुभाष चंद्र बोस देश के समस्त युवा वर्ग को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे मेरे तरुण यानी यंग लोग। उनका संबोधन केवल भाइयों तक ही सीमित। चिल्ड्रन, जब वो कहते हैं हे मेरे तरुण भाइयों, तो भाइयों से मतलब केवल आदमियों से नहीं है, औरतों से भी है, जो यंग विमेन है, जो यंग मैन है, ठीक है। लेकिन उन्होंने भाइयों शब्द का ही प्रयोग क्यों किया? उस समय भाषणों में भाइयों कहना आम था, क्योंकि यह सबको एकजुट करने का तरीका था। सबको, सब में लेडीज भी आ गई और जेंट्स भी आ गए, आदमी भी और औरत भी। यह स्वप्न मैं तुम्हें उपहार स्वरूप देता हूं, स्वीकार करो। मतलब सुभाष चंद्र बोस कह रहे हैं मेरा जो सपना है भारत को आजादी दिलाना, एक ऐसा राष्ट्र बनाना जो सबके लिए बराबर अधिकार हो, मैं आपको ये सपना सौंपता हूं। यानी अगर मैं ना पूरा कर पाऊं तो तुम लोग इस सपने को जियो और पूरा करो। सुभाष चंद्र बोस के इस आह्वान पर युवा वर्ग की क्या प्रतिक्रिया रही होगी? युवा वर्ग ने जैसे ही सुना होगा उनमें एक जोश आ गया होगा, है ना, कुछ करने की एक फीलिंग आ गई होगी। युवा वर्ग बहुत प्रेरित और उत्साहित हुआ होगा। बोस के जोशीले शब्दों ने उन्हें देश के लिए कुछ करने की हिम्मत दी होगी। अब है शीर्षक। क्वेश्चन नंबर 1, आपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस भाषण का एक बड़ा अंश पढ़ा। इसे तरुण का स्वप्न कहा गया। इस चैप्टर का नाम, शीर्षक दिया गया। अपने समूह में चर्चा करके लिखिए कि यह शीर्षक, यही टाइटल क्यों दिया गया। यह शीर्षक इसलिए दिया गया क्योंकि बोस अपने भाषणों में, यानी युवाओं मतलब बार बार मैं बता रहा हूं, तरुणों को कहा जा रहा है, जो तरुण का मतलब है युवाओं लोगों को, एक आदर्श समाज और राष्ट्र का सपना दे रहे हैं। यदि आपको भाषण के इस अंश का कोई अन्य नाम देना हो, मतलब आपको दूसरा टाइटल देना होगा, तो आप क्या नाम देंगे और क्यों? मैं इसे आदर्श भारत का सपना क्या नाम दूंगा, क्योंकि यह भाषण ऐसे भारत के बारे में है जो स्वतंत्र हो, समान हो और मजबूत हो। सुभाष चंद्र बोस ने अपने समय की स्थितियों और समस्याओं को अपने संबोधन में स्थान दिया। आपको अगर अपनी कक्षा में यानी क्लास में संबोधित करने का अवसर मिले तो आप किन किन विषयों के बारे में बात करेंगे और क्या शीर्षक रखें? मैं निम्नलिखित विषयों के बारे में बात करूंगा। नंबर 1, शिक्षा और बराबरी का महत्व की बात करूंगा। पर्यावरण की रक्षा के बारे में बात करूंगा। एकता और भाईचारा के बारे में बात करूंगा। मैं उसको शीर्षक दूंगा हमारा नया भारत। क्यों दूंगा? यह शीर्षक आज के समय देश को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है, इसलिए। अब है भाषा की बात। अब ये कह रहा है भाई, सुभाष चंद्र बोस ने अपने भाषण में संख्या, संगठन, भाव आदि को बोध कराने वाले शब्दों के साथ उनकी विशेषता
और गुण बताने वाले शब्दों का प्रयोग किया है। उनके भाषण से विशेषता और गुण बताने वाले शब्द ढूंढकर लिखिए। जैसे इन्होंने एक हमारे तो सत्य कैसा होना चाहिए, अखंड होना चाहिए, ठीक है, उसमें किसी भी तरह की मिलावट ना हो। ऐसे ही आपको और जो वर्ड्स हैं वो लिखने हैं। समाज कैसा होना चाहिए, स्वाधीन और आदर्श। राष्ट्र कैसा होना चाहिए, स्वाधीन और आदर्श। जीवन कैसा होना चाहिए, क्षुद्र। शक्ति कैसी होनी चाहिए, असीम शक्ति। आनंद कैसा होना चाहिए, अपार। अब ये कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने उपयुक्त विशेषताओं के साथ इन शब्दों को रखा है। आप किन किन विशेषताओं के साथ इन उपयुक्त शब्दों को रखना चाहेंगे और क्यों? ये जो उपयुक्त शब्द हैं, ये जो अभी आपने देखे, इनको किन किन विशेषताओं के साथ रखोगे? जैसे मैं रखूंगा अखंड विश्वास, क्योंकि अखंड विश्वास से लोग एकजुट रहते हैं। सत्य पवित्र, क्योंकि सत्य हमेशा साफ और पवित्र होता है। जीवन सुखी, क्योंकि हर व्यक्ति सुखी जीवन चाहता है। समाज एकजुट, क्योंकि एकजुट समाज में सब मिलकर काम करते हैं। और राष्ट्र मजबूत, क्योंकि मजबूत राष्ट्र का दुनिया में सम्मान होता है। विपरीतार्थक यानी ऑपोजिट वर्ड्स। देखो भैया, पहला है स्वीकार, तो स्वीकार को मिला दोगे अस्वीकार से, ठीक है। सार्थक, निरर्थक। विषमता, समानता। क्षुद्र, क्षुद्र का मतलब छोटा। विशाल का मतलब बहुत बड़ा। संपन्न मतलब बहुत पैसे वाला। विपन्न मतलब एकदम गरीब। अकर्मण्य, जो कर्म ना करे। कर्मण्य मतलब जो बहुत कर्म करे। मरण, मरना, जीवन, जीना। अब है मिलान करना है आपको, ठीक है। चलिए भैया मिलान कर देंगे। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने वाले, किसने फेंका था वो बम? नंबर 6 से मिला देंगे, भगत सिंह। स्वराज पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? चित्तरंजन दास, तो नंबर 4 से मिला देंगे। जेल में क्रांतिकारियों के साथ रजाबंदियों के समान व्यवहार न होने के कारण क्रांतिकारियों ने 13 जुलाई 1929 से भूख हड़ताल शुरू कर दी और अनशन के 63वें दिन इनका जेल में ही देहांत हो गया था। तो ये हैं जतिन दास जी। इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी। नर्मदा नदी के तट पर इनकी विशाल प्रतिमा स्थापित है, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1921 में असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने पर न्यायाधीश ने इनसे इनके पिता का नाम पूछा, तो इन्होंने कहा मेरा नाम आजाद है, मेरे पिता का नाम स्वतंत्रता है और पता है मेरा कारावास। ये कौन है? ये थे हमारे चंद्रशेखर आजाद जी। अब आपको ये बताना है कि ये नारा किसने दिया था, तो देखेंगे भाई। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने। करो या मरो, डू और डाई, महात्मा गांधी ने। मैं आजाद हूं, आजाद रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, चंद्रशेखर आजाद। इंकलाब जिंदाबाद, ये कहा था भगत सिंह ने। पूर्ण स्वराज, ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। यह पार्ट हमें डैश के सपने के बारे में बताता है जो उन्होंने भारत के लिए देखा था। किसका सपना बताता है? बोस का, महात्मा गांधी का या नेहरू का? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ABSE लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।